अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सैयद बासित अली। आज मैं तस्वीर जिस शख्स की लेके आया हूँ वो है मिफ्ता इस्माइल। इस मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के वो वज़ीर ख़ज़ाना है। नाज़रीन, पाकिस्तान बना ही इस्लाम के नाम पे है, यानी कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे। इस शख्स ने कहा है कि इमरान खान साहब जो है कुरान की आयात पढ़ते हैं इसलिए वो टेररिस्ट हैं। तो आज मैं इनसे ये कहना चाहूँगा कि इमरान खान साहब की बात नहीं कर रहा मैं पहले एक मुसलमान होकर बात कर रहा हूँ कि आप एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के जो हैं वो वज़ीर ख़ज़ाना हैं। तो आपने ये जो लफ्ज़ यूज़ किया, सबसे पहले अमर बिल मारूफ़ का मतलब है नेकी की तलकीन करना, और नही अनिल मुनकर का मतलब है बुरे कामों से जो है वो बचाना, बुरे कामों की तलकीन करना कि बुरे काम मत करो। तो पहले तो एक हदीस मैं आपको बताऊँगा कि अल्लाह पाक ने अपने फ़रिश्तों को जो है वो एक बस्ती को तबाह करने के लिए भेजा कि दो पहाड़ों के दरमियान उसे तबाह कर दो। फ़रिश्ते जब गए वहाँ पर वापस आए तो अल्लाह पाक से कहा कि यहाँ पर तो बड़े जो हैं वो एक बड़े बुज़दिदा बंदे रहते हैं, बड़ा नेक शख्स रहता है, मैं इस बस्ती को हम कैसे तबाह कर दें। तो अल्लाह ने कहा उस शख्स को 2 दफ़ा जो है वो बर्बाद करो और इस बस्ती को 1 दफ़ा बर्बाद करो। क्यों? क्योंकि ये शख्स अमर बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर की तलकीन नहीं करता, अच्छे कामों का और बुरे कामों से रोकता नहीं है। नही अनिल मुनकर का मतलब है बुरे कामों से रोकना। तो इस शख्स को मैं एक बात बताऊँ, इमरान खान ने अगर अमर बिल मारूफ़ का नारा लगाया है तो इसका मतलब है कुरान में है। ये कुरान हमारे रग रग में है, इस्लाम हमारे रग रग में है। नबी पाक पे कुर्बान जाऊँ जिन्होंने हमें ऐसा दीन दिया जिसमें जिसके बाद हम कुरान की हर चीज़ का हल कुरान में है। तो इस शख्स ने IMF में बैठ के कैसे आसानी से कह दिया कि इमरान खान कुरानिक जो है वर्सेस यूज़ करते हैं इसलिए वो दहशतगर्द हैं, अमर बिल मारूफ़ का कहते हैं वो दहशतगर्द हैं। तो कैसे एक शख्स, अब तो बात निकल चुकी, अब ये हज़ार जो हैं वो 1000 बार ये ऐसी बातें करें, जो मर्ज़ी कर लें। इन्होंने एक दफ़ा ये बता दिया कि इनका एजेंडा ये था जो बाहर कर्ज़ा लेने के लिए या आप कह सकते हैं भीख मांगने के लिए, इन्होंने ये कह दिया कि कुरान की आयत यूज़ करने वाले दहशतगर्द होते हैं। इन्होंने एक तरीके से पूरे इस्लामी मुसलमानों को जो है वो दहशतगर्द कहा है। मुझे आज सिर्फ नून लीग का एक बंदा चाहिए, ज़्यादा बंदे नहीं चाहिए ना। मैं ढूंढूंगा, मैं जिससे पूछूंगा कि इसने जो बात की है वो ठीक की है। सिर्फ नून लीग के बंदे से ये मैं पूछना चलें, नून लीग से इनका ताल्लुक है, इनसे भी अल्लाह को हाज़िर नाज़िर रख के हम बात करेंगे। अल्लाह को हाज़िर नाज़िर रख के ये क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपके वालिद साहब ने किसको वोट दिया? नून लीग कोई। आपके दादा अबू ने किसको दिया? दादा वो कोई नून लीग, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड नून लीग से रहा है। आपका बैकग्राउंड नून लीग। इस शख्स को जानते हैं? हाँ, जी जानता हूँ। मिफ्ता इस्माइल साहब जो वज़ीर ख़ज़ाना है, इन्होंने जो IMF में बैठ के बात की है कि इमरान खान साहब कुरानी आयात यूज़ करते हैं, उसके अलावा जो हैं अमर बिल मारूफ़ का कहते हैं, तो वो एक उनका दिमाग टेररिस्ट वाला है या इस तरह की बात की है। तो आप एक नून लीगी होते हुए शर्मिंदा हैं? जी बिल्कुल शर्मिंदा हूँ, क्योंकि बात उसने कुछ ऐसे कर दी है कि शर्मिंदा होना पड़ रहा है एक तरह का ना। अच्छा, वही मैंने जो इसकी हरकतें अब देखी हैं, जो इसने बोला है, मैं इस पर शर्मिंदा हूँ कि मैं नून लीग का एज अ सपोर्टर हूँ। अच्छा, बहुत शर्मिंदा हूँ कि ये इसने ऐसी बात की है। तो ये नून लीग PTI इन सबसे बलातर होकर बात है, ये इस्लाम की बात है। ये कुरान जो हमारी किताब है, कुर्बान जाए हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन्होंने इतना खूबसूरत दीन हम तक पहुँचाया। उन्होंने हमें बताया कि अमर बिल मारूफ़ करना है, नही अनिल मुनकर करना है, मतलब बुरे कामों से रोकना, अच्छे कामों की, ये तो कुरान में है। तो इसने ऐसा कैसे कह दिया, इसलिए आप शर्मिंदा हैं? बहुत शर्मिंदा हूँ इस हवाले से जो इसने बयान दिया है ना। इसकी जवाब में क्या आप नून लीग में रहना चाहेंगे? नहीं, मैं दिल से बताना है आपने, दिल से, मुझे नहीं कहेंगे, किसी को नहीं। आप रास्ते से आए, मुझे देख के रुकें, मुझे ये बताएं आप रहना पसंद करेंगे? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं, कोई भी नहीं चाहेगा कि रहना पसंद करे इसके साथ नून लीग। ये इस मुल्क के नाज़रीन नौजवान हैं। आपका नाम क्या है? ज़ुहैब। आप क्या करते हैं? मैं मेडिकल रैप में हूँ इस अच्छा, वक्त। मेडिकल रैप में, ठीक है। तो ये कह रहे हैं, देखें, ये नून लीग होकर कह रहे हैं कि इस शख्स के जो जुमले हैं उसके बाद इनको नून लीग में रहना पसंद नहीं है। थैंक यू सर। यूर वेलकम। नाज़रीन, मेरे साथ अभी एक शख्स हैं जो तहरीक लब्बैक के हैं। इनके थ्रू मैं साथ रिजवी साहब को भी पैगाम दूंगा। अभी इनको इस्लाम दुआ हुई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप तहरीक लब्बैक के? जी अल्हम्दुलिल्लाह। उनके वोटर हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। उनके सपोर्टर हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। उनके लिए जान दे सकते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। उनके लिए कट मार सकते हैं? सब कुछ सब। अब मुझे एक बात बताएं कि जब भी कोई केस हुआ है, इमरान खान ने किया हो या कुछ भी ऐसा हो, तहरीक लब्बैक निकली है बाहर, अल्हम्दुलिल्लाह। रोड्स पे आई, बिल्कुल पूरा पाकिस्तान ब्लॉक किया। बिल्कुल। इस टाइम ये अपने अल्लाह को और ये साद रिजवी को देख के ये मैसेज नहीं देना, अल्लाह को और नबी को देख के ये मैसेज देना है। इस शख्स ने जो किया है, क्या किया इसने? पहले इसने कुरानी आयात की बेहरमती की है। इसने कहा है कि इमरान खान कुरानी आयात यूज़ करता है और वो अमर बिल मारूफ़ का कहता है, तो वो जो है वो एक किस्म का क्या है, दहशतगर्द है।
तो एक यही कहा है ना उसने। तो आप मुझे बताएं, इस टाइम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को रोड्स बंद करनी चाहिए थी कि नहीं? नहीं, आप ये देख लीजिएगा, ये आने वाला जुमा आपके करीब है। इंशाल्लाह हमें अपनी क़यादत पे फ़ख्र है। ये जुमा आएगा लेकिन हमारे, अभी कोई ऐलान तो नहीं हुआ। ये जुमा रमज़ान है ना, अकीदतों का महीना। रमज़ान में क्या मतलब, ये इससे बड़ी अकीदत क्या होगी कि अपने इस्लाम को डिफेंड करने की? इंशाल्लाह ये जुमा आएगा, आपको तहरीक की तरफ से वाज़े मौक़िफ़ सामने आ जाएगा, पूरे पाकिस्तान में आएगा इंशाल्लाह। जुम्मे को आएगा इंशाल्लाह तो इंशाल्लाह। आपको किसने बताया कि जुम्मे को आएगा? हमें अपनी क़यादत पे फ़ख्र है, हमें सब पता है। नहीं, कैसे पता चला? मुझे इसका पता चले ना, ताकि आवाम आपको देख रही है, इस टाइम आपको पता है ये वायरल होने वाला है। तो आप पहले बताएं कि ये आपको कैसे पता है? हमें अपनी क़यादत पे यकीन है ना। नहीं, क़यादत ने या तो ऐलान किया हो ना। इस टाइम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह साद रिजवी साहब को फौरन ऐलान, कोई पाकिस्तान का ट्रेंड बन चुका हुआ है। ट्रेंड हमारे चल सुन ले, रहे हैं सुन ले। ट्विटर में, ठीक है, ट्विटर पे हमारे आपका इमरान खान के खिलाफ लगा है कातिल आज़म मुर्दाबाद, वो लगा हुआ है ट्रेंड। ये जो तहरीक लब्बैक ने फैलाया है, मुझे जो मेन ट्रेंड बताएं कि वो ये ट्रेंड फ़ौरन उसका ऐलान होना चाहिए था कि टीवी पे आके कि मैं ऐलान करता हूँ कि पूरी रोड्स बंद की जाएं। आज उसने इस्लाम की तौहीन की कोशिश की है, ये उसको करना चाहिए था साद रिजवी को कि नहीं? इंशाल्लाह जुमे को आपके सामने वाज़े मौक़िफ़ आएगा, सारी तहरीक का आएगा। सुन ले, पूरे सुन ले, सुन ले। पाकिस्तान में लोग मुजाहरे करेंगे इंशाल्लाह। ये भी ठीक है, आपकी बात में 100% मुत्तफिक हूँ। ठीक है। लेकिन ये तो आपको अपने लीडर पे यकीन है इसलिए आप कह रहे हैं। लेकिन मेरा कहने का सवाल कुछ और है कि उसको फ़ौरन ऐलान करना चाहिए। जैसे पहले, आज से पहले हुआ है, रोड्स भी बंद हुई हैं, सब कुछ हुआ है। इमरान खान ने कोई गलती की है, फ़ौरन रोड्स बंद। मुझे फ़ौरन का जवाब दें। एक ये नहीं कहना कि लीडर को डिफेंड नहीं करना, अल्लाह को, रसूल को देख के बात करनी बिल्कुल, हाँ। कि उसको फ़ौरन। आज 3 दिन हो गए, 3 दिन में सोशल मीडिया भरा पड़ा है, ट्विटर आप कुछ भी उठा लें, हर जगह पे इसके जुमले चल पड़े। तो साद हमारी जमात भी व्हाट्सएप ग्रुपों में इस टाइम बहुत कुछ हो रहा है, काम हो रहा है, ट्विटर पे ट्रेंड तो आपको तो खुद भी बुरा लगा हुआ है, आप तो खुद इस बात पे बोलने के लिए तैयार है। मैं आपके लीडर, और लीडर हुक्म लीडर देता है। जी जी, इंशाल्लाह जुमे को आ जाएगा हुक्म लीडर का। चलें, जुमे को इन्होंने कहा है कि लीडर, इनको यकीन है, इन्होंने कहा मुझे यकीन है कि जुमे को हमारे तरीके लब्बैक के। सारी तहरीक का मौक़िफ़ आएगा जुमे को सामने, सारे इसके मुतालिक देख आपको साद रिजवी साहब ने बताया? नहीं, मैं एक यही हम वर्कर हैं, हम इस तरह के नहीं। तो साद रिजवी साहब को मेरा मौका पता क्या है कि जो एक इस्लामिक लीडर होता है ना, वो अगर इस्लाम के खिलाफ, नबी पाक ने भी जिहाद किया, आपको पता है ना। पहले तो बताएं अमर बिल मारूफ का मतलब क्या है? हुक्म देना, नेक काम की तलकीन करना। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। अनिल मुनकर का मतलब है कि बुरे कामों से रोकने का कहना। जी बिल्कुल। तो ये तो इस्लामिक है ना। इस पर उनको ये नेक, उनका अमर बिल मारूफ बनता था यहाँ पे कि फ़ौरन कहते कि यार इस टाइम पाकिस्तान बंद करो, कुछ भी नहीं सुनना। जहाँ जहाँ लब्बैक के कारकुन हैं, ये व्हाट्सएप, ये चीज़ें, वो टेक्निकल काम हो रहे हैं। इंशाल्लाह जुमे को एहतजाजी मुजाहरे होंगे पूरे चलिए, जुमे को देखते हैं। इस भाई ने कहा कि हमें यकीन है लीडर पे, लीडर ने कहा नहीं है लेकिन होंगे। नेक्स्ट किसी और, अब नून लीग के किसी और शख्स के पास जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि इन्होंने ठीक कहा है कि नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान क्या नाम है आपका? समीर। समीर, क्या करते हैं आप? मैं सेलमैन हूँ। सेलमैन है। किस पार्टी से ताल्लुक है आपका? नून लीग से। नून लीग से। इस बंदे को जानते हैं? जी वज़ीर ख़जाना है। वज़ीर ख़जाना, इसका नाम क्या है? मिफ्ता इस्माइल। मिफ्ता इस्माइल। मुझे ये बताएं, इसने IMF में बैठ के क्या कहा है कि बहुत ही नागज़ीदा बुरे अल्फाज यूज़ किए हैं कि जो मैं कह रहा हूँ मुझे शर्मिंदा है, मैं नून लीग से हूँ, मैं शर्मिंदा हूँ नून लीग से हूँ। कुरान के बारे में इसने जो बात की है, मतलब जो इसने कहने की कोशिश की है, कर तो ये नहीं सका सही तरह कि कुरानी वर्सेस इमरान खान पढ़ते हैं और वो अमर बिल मारूफ का कहते हैं, और वो इसलिए वो जो हैं वो एक दहशतगर्दी कर रहे हैं जो कर रहे हैं। हालांकि मैं तो कहता हूँ इमरान खान जिहाद का भी कहता है ना, तो खुदा की कसम जिहाद भी हम पर फ़र्ज़ है। नबी पाक ने किए तो हम कौन लोग हैं, हम भी कर सकते हैं। हम नबी पाक पे, मैं बार बार कहता हूँ, मैं उन पर कुर्बान जाऊँ जिन्होंने इतना अच्छा मज़हब इस्लाम हमें दिया है। तो नून लीगी होकर आपको शर्मिंदगी हो रही है? बहुत ज़्यादा शर्मिंदा। जब से इसने ये अल्फाज यूज़ किए हैं, मैं आपको बता नहीं सकता कि मेरी क्या फीलिंग्स हैं। नून लीग में रहने का दिल कर रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। जब तक ये बंदा है तब तक मैं नून लीग लीव कर रहा हूँ। लीव तक शहबाज शरीफ इसे उतारेगा नहीं, मैं नून लीग ज्वाइन नहीं करूँगा। मैं नून लीग का बहुत बड़ा सपोर्टर रहा हूँ। हम हल्के में अपने बहुत ज़्यादा हमने सपोर्ट किया इन्हें, जलसों पे, नून लीग के कंटेनर्स पे जाके हमने उधर भी इन्हें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। लेकिन जब से इसने ये अल्फाज यूज़ किए हैं तब से मैं बहुत शर्मिंदा। और मैं जब तो आप अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हैं? जी बिल्कुल। चलें, थैंक यू जी शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। सर, किस पार्टी से ताल्लुक है आपका? मेरा यार सब, मेरा किसी पार्टी से नहीं ताल्लुक, मेरा सिर्फ हक और सच के साथ ताल्लुक है। हक और सच पे कौन है? हक और सच पर फिलहाल तो यही है, नून लीग। नून लीग है। क्योंकि अगर उन्होंने खजाने में से 1 रुपया निकाला है ना, तो उन्होंने 12 पैसे लगाए भी हैं। लगाए भी हैं? जी जी। इमरान खान ने नहीं लगाए? इमरान खान ने यार साडा कारोबार ही बंद करता है। कारोबारी बंद कर दिया। अब आप एक पार्टी मेंबर होने के बावजूद आपने एक पाकिस्तानी को भी छोड़ दें, आपने अल्लाह को, मतलब अल्लाह को हाजिर नाजर रख के एक बात कहनी है। मुफ्ता इस्माइल साहब ने IMF में कहा है कि इमरान खान साहब
कुरानिक आयात यूज़ करते हैं, ये वायरल हो चुका है इस टाइम पूरे सोशल मीडिया में, आपको पता हो या नहीं? नहीं, मुझे नहीं। नहीं पता, मैं आपको बताऊं। मिफ्ता इस्माइल साहब ने ये कहा है कि इमरान खान साहब कुरानिक आयात यूज़ करते हैं और वो अमर बिल मारूफ का कहते हैं। कुरान में अमर बिल मारूफ का नेकी की तलकीन करना, वो अमर बिल मारूफ का कहते हैं, इसलिए वो टेररिस्ट हैं। इस बात को एक IMF में बैठ के पाकिस्तानी इस्लामिक पाकिस्तान का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, आप इस बात पे इसकी सपोर्ट करेंगे? यार मैं इसकी सपोर्ट, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं इसके साथ हूँ उसके साथ हूँ, मैं फ़िलहाल यही कह रहा हूँ कि यार अगर ये वाली पार्टी है, मैं इसको नहीं कह रहा कि यार ये मुफ्ती इस्माइल ऐसे है वो वैसे है, ठीक है? मैं जो उनसे बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मैं हक और सच के साथ हूँ। लेकिन आप एक ना मुझे PTI पसंद है, ना मुझे नून लीग पसंद है, ना पीपल्स पार्टी मुझे पसंद आप एक मुसलमान तो है ना, ये एहतजाज तो रिकॉर्ड कर सकते हैं कि इसको फारग किया जाए। है। ये गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है। इसने गलत किया ना? ये इसको फारग किया जाए वजीर खजाना, क्योंकि हम हमारे मुल्क को इसने गलत रिप्रेजेंट किया। बिल्कुल बिल्कुल, ये 100% बात आपकी। ये बात है नाज़रीन, पाकिस्तानी जितने भी जिस पार्टी को मर्जी सपोर्ट करें ना करें, लेकिन इस्लाम की बात में ये डट जाते हैं। बहुत अच्छा कि आपने मैंने सोचा आप इस पर डिफेंड करेंगे, लेकिन आपने अच्छा कहा। चलें, बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू सर, थैंक यू। आप क्या कहते हैं, इसने क्या कहा है? नहीं, इसने बिल्कुल गलत किया है, क्योंकि इसे पता ही नहीं है इस्लाम के बारे में। अगर पता होता ऐसी बात ही ना ये करता। सही बात है, क्योंकि ये बस ये यहूदी लॉबी है, खुद ये यहूदी लॉबी है, और इमरान खान को ये यहूदी लॉबी कहते हैं। ये इमरान खान को कहते हैं कि ये अमर बिल मारूफ कहता है, ये कुरान की या कनाबुदु या कनस्तईन कहता है। इमरान खान कहता है इज्जत और जिल्लत अल्लाह देने वाला है, तो इनको ये मतलब टेररिस्ट दहशतगर्दों की बात है। इनको जिल्लत मिल रही है, ये इसीलिए कह रहे हैं। ये उधर जाके अपने आकाओं को सलाम कर रहे हैं। आका को सलाम करें, यही जुमला मैं सुनना चाह रहा था आपसे। नाज़रीन, हमारे साथ एक भाई साहब मौजूद हैं, पहले इनसे नाम जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जनाब। सर नाम क्या आपका? हन्नान गुज्जर मेरा नाम है। नान गुजर साहब, मुझे ये बताएं आप क्या करते हैं? पहले ये बताएं। मैं पब्लिक सेक्टर में जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं। सर इस शख्स को जानते हैं आप? जी बड़ी अच्छी तरह, इन चेहरों को कौन नहीं जानता। इन कौन है ये मिफ्ता इस्माइल साहब हैं, जो शायद बहक गए हैं, पागल हो गए हैं, ऐसी बातें कर रहे हैं जो इनको जेब नहीं देती। इनकी फैमिली के सारे बंदे, जितनी पार्टीज हुकूमत में आती हैं उनमें इनका बंदा लाजमी होता है। कि इमरान इस्माइल के भाई हैं। इमरान इस्माइल साहब इनके भाई हैं? जी सगे भाई हैं। और ये वजीर ख़जाना की कर रहे हैं, मगर इनका काम नहीं बनता था ऐसी कोई स्टेटमेंट देना। ठीक है, मैं इनको बहुत गुस्से के साथ कंडेम करता हूँ इनके बयान को। एक पाकिस्तानी से बढ़कर बल्कि एक मुसलमान हो के आप क्या कहते हैं? मैं कहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अगर कुरान है तो हम हैं। सही बात है। कुरान ये क्या बातें कर लेंगे? कुरान की हिफाजत का जिम्मा तो मेरे अल्लाह ने लिया है। अल्लाह ने लिया है, बिल्कुल। ये किसी को क्या शिकस्त देंगे? ये इमरान खान को क्या शिकस्त देंगे? ये उसके नज़रिए को क्या शिकस्त देंगे? नो डाउट इमरान खान में बहुत कमियां हर इंसान में होती हैं, मगर उसने सही तरीके से शऊर इस कौम को दिया है, जो कि नज़र भी आ रहा है। और इस तो अल्लाह देता है सर, शऊर कोई देता है। जी बेशक बेशक। इसने 21 काम इस गवर्नमेंट ने आते उसके बंद किए। कोई इसका जवाब देने वाला है कि वो लोग गरीब लोग कहाँ जाते होंगे? वो इनको झोलियाँ उठा उठा के बददुआएं दे रहे हैं। मुल्क में 15 से 20 रोज़ हो गए हैं तमाशा लगा हुआ है। ताजर परेशान है। मैं कोई ताजर कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करता, ना ही मैं किसी सरकारी कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, मगर मुझे ये पता है इस वक्त हर शख्स डिस्टर्ब है। सही बात है। चलते हुए काम को जानबूझकर रोका गया और इसकी कीमत इमरान खान को नहीं, इनको हमको देनी पड़ेगी। इनको भी देनी पड़ेगी? ना जी ना, पब्लिक को देनी पड़ेगी। इनको क्या फ़र्क पड़ेगा? ये लोग इधर से उठते हैं उधर जाके बैठ जाते हैं। इनका तो कोई दीन ईमान नहीं। पिसेंगे हम लोग, पिसेगा मेरा पाकिस्तानी, मेरा मुल्क पीछे गया है। 4 साल ज़ाया हुए। सबसे पहले खान साहब से गलती हुई कि वो इन भगोड़ों को आगे लगाते। अगर ये सेसेलियन माफिया हैं तो इनको आगे लगा के तो अपोजिशन में बैठ जाते। सही बात। पब्लिक का तो काम होता, मगर एक ऐसे वक्त पे जब हम लोग ये सोचने लग पड़े थे कि माशाल्लाह अब इंशाल्लाह मेरा नहीं मेरे बच्चों का या मेरे बच्चों के बच्चों का मुस्तकबिल सिक्योर्ड होगा, ऐसे वक्त में आके इन्होंने यजीदियत वाला काम किया। यजीदियत वाला सर, मैं वो तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मुझे बाकी तो हुआ है जो हुआ है वो तो आपके सामने पूरी दुनिया ने देख लिया और उसके ट्रेंड्स हमने देख लिए। लेकिन इस शख्स को क्या जवाब देंगे कि मुसलमानों को? मैं इसको कहूँगा कि तुम अपने गिरेबान में झांको और पता करवाओ अपनी मुसलमानी का। इसको किसी आलिम के पास जाना चाहिए। लिबरल अपने आप को कहते हैं, हम लिबरल हैं। नो 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 नो, कोई लिबरलिज्म नहीं। ये लिबरलिज्म है कि एक भाई जो है वो PTI में बैठ के गवर्नरी के मजे ले रहा है, दूसरा इसमें आके वज़ीर ख़ज़ाना। हमारी आवाम तो पागल है, जिसकी जहाँ हमारी तो रसाई नहीं होती वहाँ तक जहाँ तक इन लोगों की रसाई हो जाती है। मिफ्ता साहब, मैं आपको कहता हूँ शेम ऑन यू, शेम ऑन यू।
सही बात। अगर इस्लाम की कुरानी आयत को पढ़ने का मतलब तालिबान है तो फिर तो आप तालिबानाइजेशन को खुद प्रमोट कर रहे हो। खुद प्रमोट कर रहे हैं और दूसरा आप जिस सीट पे बैठे हुए वहाँ पाकिस्तान को एज ए इस्लामिक स्टेट आप रिप्रेजेंट कर रहे हो। बेशक, और आप पाकिस्तान का मतलब है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, इससे आगे तो जा ही नहीं सकते। कुर्बान जाए उस नबी पे जिसने हमें ऐसा दीन दिया। बेशक बेशक सदके जाएं उस मदीना वाले पे। ये ठीक है, गलती कर बैठा था, नाम उसने रियासत मदीना का ले लिया था, मगर उसने स्टेप चला दिए थे। आगे उसके इर्द गिर्द पटारी में थे ही सारे चोर, तो वो क्या करता? रियासत मदीना की बात तो करता था, इस जैसी बात तो नहीं करता था ना कि दहशतगर्द हैं। रियासत मदीना, मियाँ साहब सुन लें, उसके सारे कामों को फौरी तौर पे चलाएं, नहीं तो पब्लिक अब घरों में नहीं बैठेगी। अब नहीं बैठेगी, सही बात है। पब्लिक रोड्स पे आएगी, आपके खिलाफ एजिटेशन करेगी। और ये लोग तो फसली बटेरे हैं जनाब। ये आज इधर हैं, कल उधर होंगे। तो इंशाल्लाह टाइम विल कम, हमें बल्कि 2/3 मेजोरिटी, क्या इससे भी ज़्यादा मेजोरिटी से हमें उस खान साहब को कामयाब करवाना चाहिए, ताकि उसके पास ताकत हो, वो कानून बना सकता हो और हमारे लिए कुछ कर सके। बिल्कुल जी, इंशाल्लाह सर, बहुत अच्छी बातें की। एज अ मुस्लिम, एज अ पाकिस्तानी, ऐसे ही हर एक को होना चाहिए। थैंक यू। बेशक, थैंक यू वेरी मच बेटा, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। सर इंशाल्लाह ये अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर एक बात आपने ईमान कुरान से बतानी है, आपने ये जो पिछला इलेक्शन हुआ था वोट किसको दिया था? वोट हमने नून लीग को दिया था। नून लीग को दिया था जी। सर इस शख्स को जानते हैं? हाँ जी, ये अपना वजीर खजाना है नून लीग। मिफ्ता इस्माइल साहब। हाँ, मिफ्ता इस्माइल साहब। आपने नून लीग को वोट दिया, ये शख्स हैं IMF में बैठे हैं, ये पूरे पाकिस्तान को पता है। IMF में बैठ के इन्होंने कहा है कि इमरान खान जो है वो कुरानी आयात यूज़ करते हैं, अमर बिल मारूफ का कहते हैं, इसलिए वो जो है वो एक दहशतगर्द हैं। तो क्या कुरान के बारे में इस तरह बोलना, एक ऐसी जगह पे बैठे हैं जहाँ पूरी दुनिया देख रही है, अपने इस्लाम को बदनाम करने की बात नहीं है? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है? शुमैला। शुमैला, नाज़रीन ये ख्वाजा सरा कम्युनिटी से शुमैला इनका नाम है। इस शख्स को जानती है, वजीर खजाना को? हाँ जी हॉल बने अब फिर या बनाए। हाँ जी आप बनाए। इसने क्या कहा है IMF में बैठ के, कुरान की नाउज़ुबिल्लाह तौहीन करने की कोशिश की है? की है। पता क्या बात है, अगर ला इलाहा इल्लल्लाह कहना गुनाह है तो हम सब गुनाहगार है। हम क्यों कहें? ये बंदा गलत है, जो इस्लाम के ख़िलाफ़ बात करेगा फिर मैं भी कलदम हूँ, हमें भी बयान करो। फिर इमरान खान ने गलत कहा है, ये है, ये बंदा ये है। मैं कहूँगी ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। अब बताओ तरीक़त इंसाफ को ये आप अमर बिल मारूफ कहेंगी, नेकी की तलकीन करेंगी? क्यों नहीं, बेशक हम सब निकलेंगे सड़कों पे मुल्क को बचाने के लिए, इस्लाम को बचाने के लिए। ये किसके पिट यार तुम लोगों से तो मैं कहता हूँ इनकी आप गैरत को देख लें, आप इन शुमाइला की गैरत को आप देख लें कि इसने इस तस्वीर मुझे लेके फाड़ दी है, लेकिन अपने इस्लाम पहले पाकिस्तान, इस्लाम ये हमारा सबसे पहले है। इस्लाम पहले है? हाँ जी, उसके बाद पाकिस्तान। हाँ जी, और पाकिस्तान से भी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, कोई कुछ नहीं है। वो बंदा क़ौम मुत्तहिदा में ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहा है तो गुनाहगार है। ये वो अमर बिल मारूफ का कहता है, अमर बिल मारूफ, नेकी की तलकीन करना, ये नल मुनकर की वो तलकीन करता है कि बुरे कामों से रोकने की बात करता है। हाँ जी, तो क्या वो बुरा है? ये बुरे लोग हैं, ये हाल करेंगे, ये हमारे हाथ चढ़ गए, ये हाल करेंगे इस्लाम। ये तो नाज़रीन ये देखें, एक ख्वाजा सरा ने ये तस्वीर ही फाड़ दी मुझसे लेके, मैंने चुने अभी। तो मैं मिफ्ता इस्माइल साहब को पहले ये बात कहूँगा कि आप जितनी मर्जी कह लें हमसे गलती हो गई, आपने जिस जगह पे ये बात कर दी, आपके थॉट्स हमें पता चल गया, अब आप माफ़ी भी मांगेंगे क्योंकि कौम ने इसे कहा गलत है। आप बड़ी बातें करेंगे लेकिन आपने बहुत बड़ी गलत बात की। और आवाम से मैं कहना चाहता हूँ इस शो को ज़रूर शेयर करें, इस शो को हर जगह फैलाएं ताकि बड़ों की आंखें लाजमी खुलें। खुदा हाफिज़।